आदमियों के शरीर पर ये निप्पल्स क्यों होते हैं? डीओ को केवल शरीर पर और परफ्यूम को केवल कपड़ों पर ही क्यों लगाया जाता है? और गर्मी में काले कपड़े क्यों नहीं पहने जाते? इस वीडियो में आप कुछ ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानेंगे, तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, जैसा कि आप सब ये जानते ही हैं कि गर्मियों में हमें काले रंग के कपड़े पहनने से मना किया जाता है, क्योंकि काला रंग हीट को सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करता है, जिससे कि हमें गर्मी भी ज्यादा लगने लगती है। लेकिन क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि इसी गर्मी से बचने के लिए हम काले रंग के छाते क्यों यूज करते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूरज से गर्मी के साथ साथ अल्ट्रावायलेट रेज भी निकलती है, जो कि काफी ज्यादा हार्मफुल होती है। इनके हमारे शरीर में जाने से हमें कैंसर तक हो सकता है, और काला रंग इन यूवी किरणों को 95% तक ऑब्जर्व कर लेता है। इसीलिए दुनिया में 70% से ज्यादा छाते काले रंग के ही बनाए जाते हैं। और रही गर्मी की बात, तो चूंकि कपड़े हमारे शरीर के एकदम चिपके हुए रहते हैं, इसीलिए हमें काले रंग के कपड़ों से गर्मी लगती है। लेकिन छाते और हमारे शरीर में काफी अच्छा गैप रहता है, और उसके बीच में हवा भी कंटिन्यू बहती रहती है, इसीलिए हमें छाते के काले होने से गर्मी नहीं लगती है। आपके पास कौन से रंग का छाता है? कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, अगर आप भी आपकी डेली लाइफ में डीओ और परफ्यूम का यूज करते हैं, तो आप ये अच्छे से जानते होंगे कि डीओ को केवल बॉडी पर यूज किया जाता है और परफ्यूम को केवल कपड़ों पर। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि डीओ केवल बॉडी के लिए और परफ्यूम केवल कपड़ों के लिए ही क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डीओ में एंटी माइक्रोबियल एजेंट पाए जाते हैं, जो कि पसीने के साथ मिलकर के बदबू बनाने वाले बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि डीओ को अधिकतर उन पार्ट्स पे लगाया जाता है जहाँ से पसीना ज्यादा आता है, जैसे कि अंडरआर्म्स। वहीं पर अगर बात करें परफ्यूम की, तो परफ्यूम में खुशबू बढ़ाने वाले एलिमेंट्स की कंसिस्टेंसी काफी ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए परफ्यूम को कपड़ों पे लगाया जाता है ताकि कपड़ों से खुशबू आए। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, केसर, जिसे हम सेफ्रॉन भी कहते हैं, मार्केट में 3 से 5 लाख रुपए पर केजी बिकती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इसमें ऐसा क्या खास है जो ये इतनी ज्यादा महंगी है? दरअसल में इसके महंगे होने के 2 खास कारण है। पहला तो ये कि केसर की खेती में मशीनरी का यूज बहुत ही कम किया जाता है। जी हाँ, केसर के फूलों से केसर के धागों को अलग करने के लिए मशीन का नहीं बल्कि हाथों का यूज किया जाता है, इसलिए इस काम के लिए ज्यादा से ज्यादा वर्कर लोगों की जरूरत पड़ती है। और दूसरा कारण ये है कि केसर के एक फूल से मात्र 3 केसर के धागे निकलते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप मार्केट से 400 ग्राम केसर भी खरीदते हैं, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इतनी सी केसर के लिए लगभग 75,000 फूल लगे होंगे। तो इसी वजह से केसर इतनी ज्यादा महंगी है। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि एक मधुमक्खी अपने पूरे जीवन में जितना शहद बनाती है, वो उसका 10% भी खुद के लिए यूज नहीं कर पाती। तो सोचने वाली बात ये है कि ये इतना शहद बनाती क्यों है और इसे इकट्ठा क्यों करती है? दरअसल में मधुमक्खियों को शहद बनाने के लिए फूलों की जरूरत पड़ती है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पतझड़ के मौसम में फूल खिलते नहीं हैं, इसीलिए मधुमक्खियों को पहले से ही शहद को स्टोर करना पड़ता है। लेकिन इस मामले में मधुमक्खियों की कैलकुलेशन थोड़ी खराब होती है। जी हाँ दोस्तों, मधुमक्खियां सही से कैलकुलेट नहीं कर पाती कि उन्हें कितने शहद की जरूरत पड़ेगी, और वो बस दिन रात मेहनत करके शहद को इकट्ठा करने में लगी रहती हैं और जरूरत से ज्यादा शहद बना लेती हैं। क्या आप ये जानते हैं कि एक मधुमक्खी एक दिन में कम से कम 7,000 फूलों से रस निकाल सकती है, जबकि एक मधुमक्खी को 1 किलो शहद बनाने के लिए लगभग 40 लाख फूलों का रस निकालना पड़ता है। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि मेल्स की बॉडी पर ये निप्पल क्यों बने होते हैं? देखा जाए तो फीमेल्स में इनका काम बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान कराने का होता है, लेकिन मेल्स की बॉडी पर इनका कोई यूज नहीं है। फिर भी ये उनकी बॉडी पर क्यों बने होते हैं? दरअसल में जब बच्चा पेट में होता है, तो स्टार्टिंग के 4 हफ्ता तक बच्चा एक फीमेल भ्रूण ही बनता है, यानी कि बच्चे के शरीर का विकास एक फीमेल भ्रूण की तरह होता है। अब अगर इन 4 सप्ताह के बाद वाई गुणसूत्र एक्टिव हो जाता है, तो ये भ्रूण आगे जाकर के मेल बन जाता है, लेकिन इस टाइम तक निप्पल्स बच्चे के शरीर पर बन चुके होते हैं, जो कि परमानेंट और लाइफ टाइम रहते हैं। इसीलिए मेल बॉडी होने पर भी उसके शरीर पर ये निप्पल्स रहते हैं। तो कैसा लगा आपको ये फैक्ट? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।